नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कहते हैं हर कोई जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाता है, लेकिन सियासत में हारा हुआ घोड़ा भी जीत के लिए जरूरी होता है। बात बरवाला साहब की कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के झंडा बरदार थे, अब बागी से दिखते हैं। बैठकों का दौर आप देख रहे हैं कि जारी है। हो सकता है पार्टी को कोई संदेश देना चाह रहे हो, या संभव है टिकट कटने की टीस पार्टी बदलने को मजबूर कर दे। ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। पिछले चुनाव में भी हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि उपचुनाव की घोषणा के बाद बरवाला साहब उम्मीद लगाए बैठे थे। टिकट घोषित होने से पहले क्या कह रहे थे जब हरियाणा न्यूज ने उनसे बातचीत की थी, सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है चुनाव के लिए। आप कितने तैयार हैं? और पार्टी के आदेश हैं तो मैं भी पूरा तैयार हूं। पार्टी के आदेश के मुताबिक पिछली दफा भी मैंने चुनाव फाइट किया था, जो कि 2200 के अंतर से रह गया था। और अब विकास जो चल रहे हैं प्रदेश के अंदर, सबका साथ सबका विकास को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जनता भारतीय जनता हम पार्टी सुनते रहते हैं। आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये कि आप कितने तैयार हैं? मैं पूरा तैयार हूं। आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? और पार्टी के आदेश होंगे और मेरी जो तैयारी है उसके मुताबिक मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि भी बहुत थोड़ी वोटों से रह गया था। दोबारा फिर पार्टी मुझे चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। ठीक है, लेकिन अब पहले जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। अब हरिचंद मिड्ढा जी के देहांत के बाद उनके बेटे भी आपकी पार्टी में आ गए हैं। तो ये कंटेस्ट जो है आपके बीच में और कृष्णा मिड्ढा के बीच में, तो आपको क्यों लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी और उनको नहीं देगी? दूसरी पार्टी के विधायक थे हरिचंद मिड्ढा जी, उनके बेटे अगर आए हैं, कुछ तो आश्वासन पार्टी ने भी दिया होगा। मैं पहले भी यहाँ विधायक रहा हूँ, 2 बारी मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। मेरी छवि जो 35 साल 40 साल की है बेदाग है, और हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और हमेशा जनता का प्यार मिलता रहा है। निश्चित रूप से वो प्यार मिलेगा और आशीर्वाद पार्टी का मिलेगा, और निश्चित रूप से मेरे को टिकट पार्टी देगी। मेरे को पूरा भरोसा है पार्टी पे। ठीक है, पार्टी पे भरोसा है, लेकिन वही सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी विधायक के बेटे को अपनी पार्टी में लिया है बीजेपी ने, तो कुछ तो आश्वासन दिया गया होगा उधर भी। ये नेशनल पार्टी है, अनकंडीशनल लेती है। अच्छा। कभी किसी को भरोसा दे के पार्टी में शामिल नहीं किया जाता। और पार्टी अपना सिस्टम देखती है, सर्वे भी करवाती है और लोगों की आवाज को भी ध्यान में रखकर टिकट देने का काम करती है। ना ये 1 तारीख को जब हम जींद पहुंचे थे, घोषणा होते ही सबसे पहले हरियाणा न्यूज की टीम जींद पहुंची, और वहां जब हमने इनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आपको पार्टी मिलेगा, तो इन्होंने अपने अपने कारण गिनाए थे, लेकिन अब टिकट मिला नहीं। उसके बाद बैठकों का दौर जारी है। आज भी बैठक हुई। आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई, और अब कल के लिए कहा जा रहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बरवाला साहब। ऐसे में सवाल 2 उठते हैं कि क्या ये अपनी ही पार्टी बीजेपी को ही कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं शक्तिशाली आज भी हूं, मैं पावरफुल आज भी हूं, आपने मुझे टिकट देके गलत किया, मैं रूठा हूं, मुझे मनाओ, या फिर किसी और पार्टी में जाने की तैयारी है? सुरेंद्र बरवाला साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बरवाला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आजकल बैठकों में बहुत बिजी लग रहे हैं। हाँ, बोलिए सर, 1 तारीख को मेरी आपकी बातचीत हुई थी, याद होगा आपको। आपने कहा था कि ये नेशनल पार्टी है, कोई और पार्टी छोड़कर आया है तो अनकंडीशनल लेती है। अब क्या आपके विचार बदले हैं? क्या? 1 तारीख को हमारी आपकी बातचीत हुई थी, उसमें मैंने जब कृष्ण मिड्ढा के बारे में आपसे पूछा था कि वो किसी विधायक के बेटे हैं और उसी सीट खाली होने के बाद वो आए हैं, तो उनको टिकट मिल सकता है या नहीं, तो आपने कहा ये नेशनल पार्टी है, अनकंडीशनल लेती है। विचार अब बदले या नहीं बदले? मैं तो नहीं बदले, वही बात है। नेशनल पार्टी हमेशा अनकंडीशन अपनी बात रखती है, बोर्ड का फैसला है।
दुख हुआ सर? नहीं, बोर्ड का फैसला है, अनकंडीशनल लेते हैं, कोई नेशनल पार्टी किसी को कंडीशन में नहीं लेते। ठीक है, टिकट नहीं मिलने की टीस तो होगी ही सर। नहीं नहीं नहीं, टिकट मिलने की, लोगों की जो भावनाएं थी, जो जनमत था लोगों का है, उसकी जरूर वो है कि उनकी आवाज थी। मैं चाहता था कि ये सीट जीत के झोली में डाली जाए लोगों की आवाज के मुताबिक। अब आपको क्या लगता है, कृष्ण मिड्ढा को टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से, आप पिछली बार दूसरी पोजीशन पर रहे थे और बहुत ज्यादा वोटों का फर्क नहीं था। पार्टी हाईकमांड से बात है, हाँ। किसको मिले ये उनका दायित्व है, उनकी सोच है बोर्ड की, पार्टी के हाईकमांड की सोच है किसको क्या देना है। तो आप ये जो बैठक कर रहे हैं, कमांड से अपनी बात हाँ। पूछना चाहूंगा, रखना चाहूंगा, वो सेटिस्फाई करेंगे, क्या बात करेंगे उनके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, आप बैठक कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ, उसमें आपके लोग क्या कह रहे हैं? क्या उनमें वो नाराजगी आपको नजर आ रही है कि आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, लोगों के अंदर नेचुरली जो उनकी सोच थी कि भी विकास हो, हमारी पूछने वाला कोई बढ़िया हमारी नुमाइंदगी करने वाला हो, ये तो सोच होती है जनता की। और जनता ने को फ्री हैंड दिया है कि आप जो भी मर्जी फैसला ले हो, मगर मेरा भी फर्ज है कि भी उनको मैं इंडिविजुअल भी पूछूं। सामूहिक तौर पे तो दे दिया उन्होंने कि भी आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। तो आप फैसला लेने की सोच रहे हैं? उन बात करेंगे, उनसे राय लेंगे क्या करना चाहिए हमें, उसके बाद फैसला। तो बरवाला साहब फैसला कुछ लेने की सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ फैसला लिया जाए? जो भी वो हमारे साथी चाहेंगे उसके मुताबिक बात लेंगे। सर इतने दिन हो गए टिकट अनाउंस हुए बीच में, पार्टी के कौन कौन नेता आते हैं और कौन आते हैं, वो क्या विश्वास दिलाते हैं, क्या बात कहते हैं, उसके मुताबिक मैं उनको। अच्छा, तो मतलब आज जो शाम को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करने वाले थे, वो आपने इसीलिए टाल दिया ताकि रात भर का समय मिल जाए और आपकी पार्टी के जो लोग आपको मनाने आना चाहते हो वो आ सके? बात नहीं कही। हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वो नहीं थी। हाँ। है, ये तो राय लेनी पड़ेगी ना, 400-500 जो हमारे साथी हैं उनसे इंडिविजुअल पूछना पड़ेगा। सामूहिक तौर पे तो उन्होंने बोल दिया मेरे को, मेरा भी तो फर्ज है उनका आदर मान सम्मान बढ़ाना, उनकी कद को ऊंचा करना, जिन्होंने मेरे को ऊंचा रखने का काम किया। चलिए मैं दो सवाल बड़े सीधे सीधे पूछ लेता हूं सर, आप हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, उम्मीद करता हूं बेबाकी से रखेंगे। पहला सवाल कि क्या जो आपके कार्यकर्ता थे जिनकी वजह से आप पिछली बार दूसरी पोजीशन पर पहुंचे थे, महज 2200 के आसपास वोट का फर्क रह गया था जीत का, वो कृष्ण मिड्ढा के साथ आस्था जता पाएंगे? हाँ जी। जो आपके वोटर थे वो इस बार कृष्ण मिड्ढा में आस्था जता पाएंगे, या आपका वोटर आपको टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर वोट नहीं देगा? नहीं, इस बात का तो जनता की भावनाएं हैं। जनता हर आदमी अपना अधिकार रखता है वोट की देने की, और मेरा प्रयास रहेगा यदि मेरा फैसला जो भी होगा उसको वोट दिवाने का होगा, 100% दिवाने का होगा। मैंने हमेशा ईमानदारी से पार्टी का काम किया है और ईमानदारी से पार्टी की मदद की है। मैं कभी ऐसी बात नहीं करता, जब पहले चौटाला साहब के साथ था तो पूरी ईमानदारी से निभाई, अब इसमें रहा तो ईमानदारी से चला, जो पब्लिक फैसला देगा मैं उसके साथ। अच्छा, आखिरी सवाल सर, पार्टी बदलने की भी सोच सकते हैं बरवाला साहब? नहीं, सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी पार्टी बीजेपी है, आज भी है, और उनके जो लीडरशिप है उनसे बात करूंगा। वो भरोसा कितना दे पाएंगे कि भी मैं जनता की आवाज बन पाऊंगा, किस ढंग से बन पाऊंगा, उसके बाद फैसला लूंगा। ठीक है, लेकिन अब तो नॉमिनेशन फाइल हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, इस चुनाव में तो कुछ भी नहीं हो सकता सर। तो क्या टिकट कटने के बाद भी एमएलए बन के ही किया जाए? अच्छा, और भी कोई पोस्ट दी जा सकती है? नहीं, पोस्ट की बात नहीं है, काम करने का मनसा हो तो पार्टी
कद किसी का भी ऊंचा कर सकती है। बरवाला साहब, आपके अंदर जो टीस है और ये जो बैठकें चल रही हैं उनका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, वो हम सब समझते हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आप जो भी फैसला लेंगे वो हमसे मेरे पास तो आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हाँ। कोई सहानुभूति कर रहा है, कोई अपनी बात को वो बता रहा है। हाँ। ये राजनीति में होता है। ठीक है सर, आप जो भी फैसला लें, हम सब मीडिया वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई फैसला लें, जो भी पार्टी के साथ रहना है, छोड़ के जाना है, जो भी फैसला वो आपका है, हम जरूर वो टीवी पर दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।